बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग। प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में नाज़रीन मोहतरम, आज 30 सितंबर 2021 है और जुमेरात का रोज़ है। जुमेरात के रोज़ के ख़बरनामे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे ख़बरनामे में स्पेन, यूरोप और दूसरे मुल्कों की ख़बरें भी शामिल होती हैं। नाज़रीन मोहतरम, आज की सबसे पहली ख़बर का ताल्लुक स्पेन से है कि स्पेन में 2008 के माली बहरान के बाद महंगाई की बुलंद तरीन शरह ने अवाम, हुकूमत और सेंट्रल बैंक ऑफ स्पेन के लिए ख़तरे की घंटी बजा दी है। अफरात ज़र की शरह इस साल सितंबर में 4% तक पहुँच गई है, जो 13 सालों में सबसे ज़्यादा है। और दूसरी जानिब बिजली, गैस और फ्यूल की कीमतों ने सूरत हाल को मज़ीद ख़तरनाक बना दिया है। सार्फिन की जेबों पर बोझ बढ़ गया है। स्पेन के माशी सूरत हाल की अबतरी में कोरोना बहरान ने भी ख़ुसूसी किरदार अदा किया है। मुल्क में इस सूरत हाल में मिडिल क्लास बिजनेस को सबसे ज़्यादा मुतासर किया है और कई दुकानों और स्टोर्स पर ताले पड़ गए हैं और गुर्बत में भी इजाफा हुआ है। हुकूमत ने फ्रॉड और धोखाधड़ी के खात्मे के लिए एयरते लेने वाले तमाम वर्कर्स की पहली मरतबा लिस्टें तलब कर ली हैं। हुकूमत का ख्याल है कि एयरते लेने वालों में वो वर्कर भी शामिल हैं जो काम भी कर रहे हैं और एयरते की सहूलत से भी फ़ायदा उठा रहे हैं। हुकूमत ने लेबर यूनियंस और कंपनी मालकान से भी इस ज़िम्मन में मायदा तय किया है कि तमाम एयरते की दरखास्तों को स्टडी के बाद मंजूर किया जाएगा। याद रहे कि एयरते की मुद्दत 28 फरवरी 2022 तक इजाफा किया गया है और अब तक 5 बार एयरते की मुद्दत में तोसी हो चुकी है। लेबर इंस्पेक्शन के बाद 1 जून तक 5459 फ्रॉड के केसेस का पता चला है। वाज़ेह रहे कि एयरते उन वर्कर्स को दिया जा रहा है कि जो कोरोना की वजह से कामकाज से तो फारिग बैठे हैं, मगर उनके कॉन्ट्रैक्ट महफूज हैं और कंपनी मालकान ने उन्हें काम से नहीं निकाला और हुकूमत उनकी तनख्वाह का 70% अदा कर रही है। स्पेन में रहने वाला हर फर्द अपने शहर की सुपरमार्केटों में कीमतों और ऑफर्स के लिए वक्त सर्फ करे तो हर साल हज़ारों यूरो बचा सकता है। अगर कोई शख्स बार्सिलोना, मैड्रिड में रहता है तो वो सालाना 3000 यूरो तक बचा सकता है। इस बात का इजहार सार्फिन की तंजीम UCU ने किया है। कतालूनिया का बलेयारेस आइलैंड, कैनारे आइलैंड और पाइस बास्को से कीमतों का फ़र्क है और इन इलाकों में कतालूनिया की निस्बत शॉपिंग करना ज़्यादा महंगा है। दूसरी जानिब सस्ते इलाके वालेंसिया और मुर्सिया हैं। तंजीम UCU ने बताया कि खाने पीने की अशिया की कीमतों में औसत 0.4% का इजाफा हुआ है और इसका ताल्लुक तवानाई की बढ़ती हुई कीमतों से है। तंजीम ने बताया कि अल्काम्पो, लीदल, कंसूम, सुपरको और मिर्काडोना सस्ती तरीन मार्केट्स हैं। मैड्रिड में स्पेन की नेशनल पुलिस ने एक 50 साल स्पेनवी शहरियत के एक शख्स को गिरफ्तार किया है जो मैड्रिड की कार्लुस तरेस यूनिवर्सिटी में तिब्बी मुआयने के दौरान बरहना खवातीन की रिकॉर्डिंग करता था। गिरफ्तार होने वाला शख्स मेल नर्स की हैसियत से काम करता था और खवातीन मरीजों को बरहना करके उनकी वीडियो बनाता था और यह घिनौना काम वो 2014 से कर रहा था। पुलिस का अंदाज़ा है कि इसने तकरीबन 200 मुतासरीन की वीडियोज़ बनाई हैं जिनकी शनाख्त होने पर उन्हें रिपोर्ट दर्ज कराने का इख्तियार दिया जाएगा। पुलिस ने मुलज़म का लैपटॉप और 3 हार्ड डिस्क कब्जे में ले ली हैं। स्पेन में मंगल से लेकर अब तक 2761 कोविड-19 के पॉजिटिव केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं और 39 अमवात भी हुई हैं। स्पेन में कोरोना वबा के आगाज़ से लेकर अब तक 49,56,691 अफराद मुतासर हुए हैं, जबकि कोरोना वबा के आगाज़ से लेकर अब तक 86,397 अमवात भी रिकॉर्ड हुई हैं। इस तरह कतालूनिया गुज़िश्ता 7 दिनों में 3,160 केसेस के साथ सर फहरिस्त है। इसके बाद मैड्रिड 1,967 के साथ दूसरे और अंदलस 1,722 पॉजिटिव केसेस के साथ तीसरे नंबर पर है। बार्सिलोना के मारूफ शॉपिंग मॉल दियागोनल मार में बगैर अपॉइंटमेंट के वैक्सीनेशन हर हफ्ते को होगी और इस वीक को 2 अक्टूबर बरोज़ हफ्ता वैक्सीनेशन पॉइंट लगेगा। वैक्सीनेशन का आगाज़ 12 बजे दिन से रात 8 बजे तक रहेगा, जिसमें तमाम लोग वैक्सीन हासिल कर सकते हैं। लोग अपने साथ हेल्थ कार्ड और ID कार्ड ज़रूर लेकर आएँ। स्पेन के शहर बार्सिलोना के मुत्तसिल डिस्ट्रिक्ट बादालोना में एक घर में खातून से ज़्यादती के इल्ज़ाम में 7 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। खातून कोमा की हालत में है और अब अस्पताल कानरूती में दाखिल है। ये वाक़या बादालोना के इलाके यीफिया में पेश आया। वाक़े की रिपोर्ट पुलिस को शहरी ने खातून की चीखें सुनकर की थी। स्पेन के शहर मनरेसा में पुलिस मोसस दे स्क्वाड्रा ने एक 31 साल शख्स को दूसरे 55 साल शख्स पर चाकू के मोहलक वार करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया है। हमले में मुतासरा शख्स की मौत हो गई है। पुलिस ने एक और 29 साल नौजवान को गिरफ्तार किया है और इस पर भी इल्ज़ाम है कि इसने भी एक शख्स को कत्ल किया है। पुलिस ने वाक़यात की तहकीकात शुरू कर दी हैं।
कराची के जना एयरपोर्ट पर इटली से पहुंचने वाले दोहरे कत्ल के 3 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। तफसीलात के मुताबिक जना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर FIA इमिग्रेशन हकाम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दोहरे कत्ल की वारदात में मुलव्विस 3 मुलजमान को हिरासत में ले लिया है। मुलजमान इस्लामाबाद पुलिस को मतलूब थे। एडिशनल डायरेक्टर FIA जैन शेख के मुताबिक इब्रार हुसैन, शपरा इकबाल और रज़ाक नासिर इटली से इस्तंबुल के रास्ते कराची पहुंचे थे। FIA के मुताबिक स्टाफ लिस्ट में नामों की मौजूदगी पर इमिग्रेशन हुक्काम ने तीनों मुलजमान को हिरासत में ले लिया। मुलजमान के खिलाफ बनी गाला थाने और इस्लामाबाद इंडस्ट्रियल एरिया थाने में मुकदमात दर्ज हैं। FIRs के मुताबिक मज़कूरा मुलजमान अरशद और राशिद नामी प्रॉपर्टी डीलर्स के कत्ल में मुलव्विस हैं। जब बात हो 100% हलाल खानों की तो एक ही नाम, आदल तंदूरी रेस्टोरेंट। बार्सिलोना में मेहमान नवाजी का पहला नाम आदल तंदूरी रेस्टोरेंट। बर्रे सगीर के रवायती हलाल खानों का मरकज़। ग्रिल, तंदूरी रोस्ट, चिकन और मटन टिक्का, सब्जियां और तड़के वाली दालें, रसमलाई और फालूदा। कारी अब्दुर्रहमान की फखरिया पेशकश गरीबो अमीर के लिए। बार्सिलोना के कल में वाक़े आदल तंदूरी रेस्टोरेंट का ये इस्ते नंबर 9 नज़द दरासाना हॉस्पिटल बार्सिलोना। इंसानी हकूक़ की आलमी तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पोलैंड पर इल्ज़ाम आयद किया है कि वो गैर कानूनी तौर पर उन अफ़गान महाजरीन को मुल्क में दाखिले की इजाज़त नहीं दे रहा जो गुज़िश्ता कई हफ्तों से बेलारूस के साथ लगने वाली इसकी सरहद में फंसे हुए हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल की यूरोपीय शाख के मुताबिक इन फंसे हुए 32 महाजरीन के पास ना तो खुराक है, ना पानी और ना ही अद्वियात। महाजरीन का कहना है कि तालिबान की तरफ से अफ़गानिस्तान पर कब्जे के बाद वो बेलारूस सरहद पार करके पोलैंड में दाखिल हुए थे, ताहम बाद में उन्हें वापस बेलारूस भेज दिया गया है। अमीर तरीन यूरोपीय ममालिक ने महाजरीन का रास्ता रोकने के लिए सरहदों पर निगरानी के सख्त इंतजाम कर रखे हैं। यहाँ तक कि यूनान में मौजूद महाजरीन का इस मुल्क से निकलना मुश्किल हो चुका है। ताहम तारकीन वतन ने एक नया रास्ता तलाश कर लिया है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, मिडल ईस्ट और अफ्रीका के महाजरीन यूनान से अब अल्बानिया में दाखिल होते हैं ताकि जर्मनी, इटली, फ्रांस और स्विट्ज़रलैंड जैसे अमीर ममालिक तक पहुँच सकें। 2018 के बाद से अल्बानिया का हमवार रास्ता महाजरीन को नई मंजिल फराहम कर रहा है। बुल्गारिया का रास्ता ख़तरनाक है और शुमाली मकदूनिया की सरहद पर कई फ़ौजी चौकियाँ भी कायम हैं। UAE ने 5 साल का मल्टीपल एंट्री टूरिस्ट वीज़ा जारी करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तानी कौमियत रखने वालों को अमाराती मल्टीपल एंट्री वीज़ा तकरीबन 1,62,000 रुपये में मिलेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक वीज़ा सेल्फ स्पॉन्सरशिप की बुनियाद पर होगा, जिसके तहत लोग 90 रोज़ तक अमारात में क़याम कर सकेंगे। इस हवाले से मेडिकल इंश्योरेंस को लाजमी शर्त करार दिया गया है। फ्रांस के साबिक सदर निकोला सरकोजी को अपनी इंतखाबी मुहिम के लिए गैर कानूनी फंडिंग के जुर्म में 1 बरस कैद की सज़ा सुनाई गई है। फ्रांसीसी दफ्तर इस्तगासा के मुताबिक 2012 के इंतखाबी मुहिम में 40 मिलियन यूरो खर्च किए गए हैं। ये रकम उससे दुगना है जितनी कानूनी तौर पर खर्च करने की इजाज़त है। दुकानों और सुपरमार्केट्स में सिक्योरिटी कैमरों और कैश रजिस्ट्रार की खरीदो फरोख्त और इंस्टॉलेशन के लिए हमसे रब्ता करें। उम्दा सर्विस और मयार हमारी पहचान। हमारा रब्ता नंबर 6438465515। तालिबान की जानिब से हुक्म दिया गया है कि काबुल में ऐसे घर जिनके रिहायशी अफगानिस्तान छोड़कर जा चुके हैं उन्हें किराए पर दे दिया जाएगा और इससे इकट्ठी होने वाली रकम सेंट्रल बैंक में जमा करवा दी जाएगी। लेकिन इससे आने वाला मुनाफा उन घर के मालिकान को उस वक्त दिया जाएगा जब वो अपने घरों में वापस आ जाएंगे। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने बिलाखिर खवातीन और मर्दों की क्रिकेट टीम के दौरे पाकिस्तान मनसूख करने के फैसले पर अपनी खामोशी को तोड़ते हुए पाकिस्तान से माजरत की है और आइंदा पाकिस्तान का तवील दौरा करने की यकीन दहानी भी करवाई है। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन वटमोर ने कहा है कि हमने पाकिस्तान का मुकम्मल दौरा करने के लिए दोबारा हामी भर ली है। नाज़रीन मोहतरम, ये था आज का खबरनामा जो मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ था। उम्मीद है कि आपको हमारा ये सेगमेंट पसंद आएगा। आपसे गुजारिश यही है कि आप हमारे चैनल BBC अपडेट TV को सब्सक्राइब करें, इसके प्रोग्राम को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करना मत भूलिए और कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कीजिए। आपका कमेंट करना हमारी इज़्ज़त अफजाई और हौसला अफजाई का सबसे बड़ा ज़रिया होता है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि वो हमें ईमान और सेहत की सलामती के साथ ज़िंदा रखे और हमारा ख़ात्मा ईमान के ऊपर करे और रोज़े महशर नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत और ज़ियारत नसीब फरमाए और पूरी दुनिया को कोरोना की वबा से निजात दे। आमीन या रब्बिल आलमीन। इसी दुआ के साथ अपने मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह कल दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िरी होगी। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।